ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। किसी सर्कुलर कॉइल के कारण, सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 इंटू वाई बाई ए, ये लगा हुआ था। एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब लोग ध्यान से देखिए इसको। एक कंसेंट्रिक सर्कल है, यहाँ देखना बेटा, सेंटर वो है। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? कंसेंट्रिक का मतलब क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। मान लो ये R1 है और ये R2 है। करंट की डायरेक्शन दिख रही है सबको? करंट की डायरेक्शन दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड नेट B मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। ध्यान से समझते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हम पहले वाले लूप के कारण निकालें, पहले वाले लूप के कारण, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? B1 बराबर म्यू नॉट बाई 2, अगर मान लो करंट I फ्लो हो रहा है, I बाई R1। सोच लीजिए एक बार। देखिए बताने का जरूरत क्यों है, क्यों ऐसा क्वेश्चन बताया जरा, भी आपको समझ में आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? जरा डायरेक्शन बताओ किधर होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि डायरेक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। इनवर्ड होगा, कंफर्म सब लोग? डायरेक्शन इनवर्ड होगा ना? इनवर्ड, इनवर्ड। चलो ऐसे ही दूसरा निकाले B2। आप चाहो तो लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू सेकेंड लूप। B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2, करंट I ही है, R2। डायरेक्शन बताओ, सोच लीजिए एक बार डायरेक्शन सब लोग बेटा, आउटवर्ड। जब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, अब क्वेश्चन ये उठता है, आपको R1 के बारे में तो पता नहीं है कि R1 कितना है, R2 कितना है नहीं पता है, I कितना है नहीं पता है, तो बड़ा कौन है और छोटा कौन है ये बताना थोड़ा मुश्किल है, ये हम शायद न बता पाए। तो कोई बात नहीं, आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जिससे मन करे उसको माइनस कर दो, चाहे पहले में से दूसरा माइनस करो, चाहे दूसरे में से पहला। अगर हम पहले में से दूसरा माइनस करते हैं तो हमने बड़ा किसको माना? पहले वाले को। पहले वाले को माना कि नहीं माना? और यहाँ हम डायरेक्शन पहले वाले का लिख देंगे, इनवर्ड। मेरी बात समझ में आ रहा है? हमने बड़ा इसको मान लिया तो डायरेक्शन इसका लिख देंगे। अगर सॉल्व करते करते माइनस में आंसर आ गया तो सपोज कर लेना तुमने जो डायरेक्शन माना था वो गलत था। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आउटवर्ड हो जाएगा। तब समझ गए नहीं समझ गए? अच्छा, तुम चाहो तो B2 माइनस B1 भी लिख सकते थे, लेकिन तब यहाँ क्या लिखते हैं? आउटवर्ड। और सॉल्व करते 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 यदि तुम्हारा आंसर माइनस में आ जाता तो क्या समझ जाते हैं हम? डायरेक्शन इनवर्ड है। ये बात समझ में आया? तो B नेट कितना हो जाएगा बेटा? B1 की जगह म्यू नॉट बाई 2 I बाई R1 माइनस म्यू नॉट बाई 2 I बाई R2 इनवर्ड होगा। दोनों में कॉमन क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट बाई 2 ब्रैकेट में क्या मिलेगा? I बाई R1 माइनस I बाई R2, क्या मिला? इनवर्ड। डाउट कोई? यहाँ तक किसी कोई डाउट है? ये इसका आंसर हो गया, इसको नोट करिए सब लोग, इसका आंसर निकल गया। चलिए आगे समझते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर हम सॉल्व करते करते अगर आंसर मेरा माइनस में आया तो इनवर्ड नहीं होगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आउटवर्ड हो जाएगा। और यदि प्लस में आया तो इनवर्ड है तो इनवर्ड ही रहेगा। ये तो एक हमने एक थ्योरम लेकर के सॉल्व किया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? तो अब जरा मुझको फार्मूला बता दो बेटा कि सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे क्या होता है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 इंटू सेमी सर्कल के कारण क्या होता है? म्यू नॉट बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेंट के कारण क्या होगा? म्यू नॉट बाई 8 हो जाएगा। यानी सर्कल का आधा सेमी सर्कल, सर्कल का फार्मूला पता है, उसका हाफ कर दो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का हाफ कर दो तो तुम्हारा क्वाड्रेंट निकल जाएगा, या सर्कल का 1/4 कर दो। समझ में आ रहा है? यहाँ समझना बेटा जरा ध्यान से। एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सेंटर हो। ध्यान से देखना इसको।
ये R1 मान ले रहे हैं, इसका रेडियस R2। क्या दो सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? बहुत ध्यान से बस समझना है, बाद में डिस्कस किया जाएगा। दो सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? चलो, ये करंट I मान ले रहा है और इस पर इधर से मान ले रहा है, ठीक है। दो सेमी सर्कल दिखाई दिया। अगर आपसे क्वेश्चन कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड निकालिए एट पॉइंट O पर, तो केवल सेमी सर्कल नहीं है बेटा, यहां पर ये लाइन भी दिख रही, इसके कारण भी तो निकलेगा, इसके कारण भी निकलेगा, नहीं निकलेगा? चलो यहां तक तो समझ में आ रहा कि सेमी सर्कल था। अगर इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करें, इसको पार्ट 1 मान लें, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, हमने एज्यूम किया। समझ में आ रहा है? तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। तो जरा सोच के बताओ, B1 बराबर क्या होगा? पहले के कारण म्यू नॉट बाई 2, सेमी सर्कल है, इसका आधा कर दो, कर सकते नहीं कर सकते हो? हाफ म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई R1। सोच लो। अरे भाई, सर्कल का फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई आर। तो म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई आर, सेमी सर्कल है, आधा कर दिया, तो B1 बराबर क्या मिल जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 आई बाई, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरे डायरेक्शन बता दो प्लीज, डायरेक्शन। अरे यार, पॉइंट वो यही है, यहां अंगूठा रखो, यहां पे फिंगर, इनवर्ड है, इनवर्ड है कि नहीं है? देखो, नहीं समझ पा रहे हो? करंट इधर जा रहा है ना, पॉइंट ये है ना, बोलो डायरेक्शन बताओ किधर होगा? अंगूठा यहां रखो, पुश, पाम किधर पुश कर रहा है? अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन इनवर्ड हो गया, ठीक है। अगर ऐसे ही B2 निकालें तो क्या होगा? विकास बताइए आप। B2 म्यू नॉट बाई 4 आई बाई R2 आउटवर्ड हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। चलो B3 बताओ जरा। B3 तो इतना ही है ना बेटा। तो याद करिए, मैंने आपको बताया था कि अलोंग द एक्सिस निकाल रहे हो। यहां पर है, अब पॉइंट यहां पर है, पॉइंट O यहां पर है, उसी डायरेक्शन में जाकर के निकालना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मेरी बात फिर समझो, ऐसे जा रहे हो और इसी पॉइंट पर निकालना है, उसी एक्सिस पर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा, यानी B3 0। B4 को देखो, ये भी तो 0 दिख रहा है। अलोंग द एक्सिस नहीं, यहां लिख सकते हो अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग द एक्सिस B शुड बी इक्वल टू 0। कंफर्म है? बोलो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा नेट बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। सोच के देखो, ये होगा? नहीं भाई, नेट निकालना कि नेट कितना होगा, तो नेट के लिए B3 और B4 तो खत्म हो गए ना बेटा, ये दोनों तो खत्म हो गए, तो बचा कौन है? दोनों में से किसी को भी हम माइनस कर सकते हैं, समझ में आ रहा होगा। तो हम B1 को अगर बड़ा मान लें तो B नेट बराबर कितना होगा? B1 माइनस B2। डायरेक्शन क्या लिखेंगे, कोई बता सकता है? इनवर्ड लिखेंगे, क्योंकि बड़ा इसको मान लिया गया, और ये सॉल्व करते समय माइनस आ जाए तो समझ में आ रहा होगा। तो B नेट बराबर कितना? B1 की जगह देखो, म्यू नॉट बाई 4 आई बाई R1 माइनस म्यू नॉट बाई 4 आई बाई R2, ब्रैकेट बंद, इनवर्ड। तो B नेट बराबर कितना? म्यू नॉट बाई 4 कॉमन ले लो, आई बाई R1 माइनस आई बाई R2 इनवर्ड। समझ गए? नहीं समझे? आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिए, इसको नोट कर लो सब लोग। चलिए आगे देखते हैं। हो गया होगा? चलो, तो फार्मूला याद रखिए, इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है जानना। डायरेक्शन नहीं जानोगे तब भी गलत हो जाएगा, इसलिए एग्ज़ाम में डायरेक्शन लिखना चाहिए। डायरेक्शन हमेशा लिखो क्या दिया है। अच्छा, ज़रा मुझको पहले इसका एक फार्मूला बता दो सब लोग, उसके बाद हम एक क्वेश्चन कराएंगे। थीटा है कोऑर्डिनेट ए, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा?
म्यू नॉट बाई, हाँ नहीं क्वाड्रेंट के कारण सोच के बताना। अब जरा एक बार देखो जो पढ़े हो उसको देखो, क्या पढ़े हो। 4 पाई होता है क्या होता है, सोच के देखना। हाँ क्या 4 पाई है 2 पाई है? फिर से पढ़ लो। म्यू नॉट बाई, हाँ अच्छा आई एक बार और देखो सब लोग। क्वाड्रेंट के कारण जो पढ़े थे, क्वाड्रेंट जो क्वाड्रेंट पढ़े थे कि क्वाड्रेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है उसको देखिए। किसी क्वाड्रेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड 4 पाई ही था ना, 4 पाई था। अरे मैं 2 पाई लिख रहा हूँ बार बार। 4 पाई आई बाई ए इंटू थीटा यही था। क्वाड्रेंट कारण निकालना सबको पता था कैसे निकलता था। हमने आपको पहले सर्कल के कारण निकाला था, फिर सेमी सर्कल के कारण निकाला था, फिर उसके बाद जो है एक क्वाड्रेंट के कारण और फिर एक एंगल के कारण। एक क्वाड्रेंट नहीं था, एंगल था। कोई एक एंगल थीटा गिवन हो जाए तब कैसे निकालते हैं, तो ऐसे कंडीशन में बता दिया गया था कैसे फार्मूला बनता है। कंफर्म हो गया था सबको कैसे निकलता है। थीटा किस में होता है? थीटा किस में? रेडियन में। थीटा किस में? कंफर्म सबको। तो अगर हम बात करें इसके कारण, मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। ये होमवर्क दे रहा हूं घर से करने के लिए, ठीक है। ठीक है, ओ थीटा, ये वाली डिस्टेंस ए और इसको बी ऐसा मान ले रहे हैं। एक ए है और दूसरा क्या है? बी है। मतलब डिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ करंट आई और यहाँ भी आई। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ओ पर। फिगर बना लीजिए, बी नेट एट ओ। बी नेट एट ओ कितना होगा? हो गया? कोशिश करो जल्दी। लगाया जाए। यहां पे 4 पार्ट दिखाई दे रहा है सबको। पहला ये मान लो, दूसरा इसको, ये तीसरा और ये चौथा। समझ में आ रहा है? तो पहले कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू थीटा। ए की जगह ए दिया भी था, ए की जगह ये दिया भी है। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन बताओ कितना हो, कैसा होगा? डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड हो जाएगा ना। श्योर सबको समझ में आ रहा है? आउटवर्ड। अच्छा B2 बताओ कितना होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन क्या होगा? आई थीटा अपॉन बी होगा। अरे भाई नहीं समझ पा रहे हो। इसके कारण निकालना है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई और ये डिस्टेंस ए की जगह क्या दिया है? बी। तो आई बाई बी इंटू थीटा इन होगा। डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड। कैसे? इनवर्ड। हाँ इनवर्ड होगा, श्योर इनवर्ड होगा। इनवर्ड होगा भाई, कहाँ तुम लोग खोए हुए हो। श्योर भाई इनवर्ड है। दूसरा यहाँ था, ये ऐसे देखो, वो यहाँ पे है ना इनवर्ड। B3 बताओ कितना होगा? B3, अरे यही तो 3 है। पॉइंट O यही है, अलोंग द जा रहे हो, अलोंग द एक्सिस। तो B3 कितना? B4 कितना? श्योर। तो B नेट बताओ कितना? B नेट बराबर क्या लिख सकते हैं? B1 माइनस B2 इनवर्ड। आउटवर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? B1 की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू थीटा माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई बी इंटू थीटा। अब सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आसान है, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है जो आप ना कर पाएँ इसको। देखो जब तक सारे फार्मूले नहीं याद होंगे तब तक हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए सभी फार्मूले को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक आउटवर्ड था, दूसरा इनवर्ड था, तो हमने नेट निकालने के लिए माइनस कर दिया। यदि दोनों की डायरेक्शन सेम होती, दोनों या आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड, या तो दोनों इनवर्ड होता है तो दोनों आउटवर्ड होता, तो नेट निकालते समय हम दोनों को ऐड कर देते, यानी बी नेट निकालते तो b1 प्लस b2 कर देते। समझ में आ रहा है? यदि दोनों इनवर्ड होता तो, यदि दोनों आउटवर्ड होता तो, लेकिन दोनों डिफरेंस था ना, इसलिए तो नेट निकालते समय माइनस कर दिया। और हमें पता नहीं था बड़ा कौन है, कि डायरेक्शन कैसा होगा। जब बैटरी तुम पढ़े थे तो बैटरी में नेट कैसे निकालते, ऐसे तो निकालते थे, नेट निकालते थे, उसी तरह से यहाँ भी करना है। समझ में आ गया होगा सबको? चलिए अच्छा, मुझको जरूर बताइए भाई सभी लोग, एक सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा किसी पॉइंट पर? सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो क्या होगा? तुम लोग को याद नहीं होगा भाई, बहुत दिक्कत है ये तो। म्यू नॉट बाई बोलो 4 पाई इंटू 2i/a, ये पढ़े हो, i/a। तो जल्दी भूल जाते हो तुम लोग, बड़ी समस्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्लीज। दो सेमी इनफाइनाइट वायर दिखाई दे रहा है, ध्यान से देख लो। दो सेमी इनफाइनाइट वायर दिखाई दे रहा है सबको। एक इनफाइनाइट वायर यहाँ है और एक सेमी इनफाइनाइट वायर यहाँ है, ठीक है। दो सेमी इनफाइनाइट वायर दिखाई दिया, एक वायर इधर दिख रहा है, एक वायर इधर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट O पर। किस पर? O पर, ड्यू टू ऑल, इन सब के कारण। तो 1 2 3 4 की नंबरिंग कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, हम आराम से कर सकते हैं। इसको नंबर 1 मान लो, इसको नंबर 2 मान लो, इसको नंबर 3। 3 ही लोग तो हैं, ये तो सेमी सर्कल का ही पार्ट। बोलो, नहीं समझ पाए? सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या पढ़े हो? अगर ये इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट, और मान लो इस पॉइंट पे तुमको मैंने ऐसे बताया था, जरा याद कर लेना। ये इनफाइनाइट था, ये पॉइंट A था, तो याद करिए मैंने क्या बताया था, याद कर लो बेटा। अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होता था, φ1 90 डिग्री होता था और φ2 0 होता था। तो फार्मूला बनता था B = μ0/4 पाई I/a sin 90 प्लस sin 0। याद आ रहा है? sin 90 प्लस, नहीं याद आ रहा है? अरे भाई दूसरा तो 0 हो रहा है ना। अगर यहां होता तब हम कहते हैं हाँ सर कुछ एंगल बनेगा, कुछ एंगल बनेगा। समझ पा रहे हैं? ऐसा फार्मूला आपने पहले ही पढ़ लिया है। अब जरा इस वाले वायर को देखो, इधर देखो, इनफाइनाइट टर्म यहाँ है और इस पर निकालना है, तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री फॉर्म कर देगा, करेगा नहीं करेगा? अरे भाई इनफाइनाइट यहाँ था ये, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। समझ में आ रहा है? 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है ये वाला एंगल। और दूसरा यहाँ पर वायर का हिस्सा है, तो यहाँ से ये 90 डिग्री फॉर्म 0 डिग्री फॉर्म कर रहा है। यहाँ से कितना डिग्री बनाएगा? 0 डिग्री। तो फार्मूला क्या बनेगा? B1 = μ0/4 पाई I/a sin 90 प्लस sin 0। sin 90 की वैल्यू 1 प्लस sin 0 की वैल्यू 0, तो 1 + 0 यानी 1। तो B1 बराबर कितना मिला? कोई दिक्कत? डायरेक्शन बताओ जल्दी। इनवर्ड दिख रहा है भाई, एकदम साफ दिख रहा है, वही तो है। डायरेक्शन कहाँ गया? जिन बच्चों को इनवर्ड नहीं पता हो लास्ट की वीडियोस जाके देखेंगे, समझ में आ जाएगा इनवर्ड कैसे होगा। चलो इनवर्ड इक्वेशन फर्स्ट। B2 बताओ जरा कितना होगा? B2 क्या है? B2 है क्या? ये एक सेमी सर्कल है कि नहीं?
तो क्या बता रहे हो बताओ? आई बाई ए, यही तो होगा। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई होगा ना। हाँ 2 और यहाँ 1/2 होता है, जरा याद करो पाई होगा कि नहीं होगा? पाई होगा, हाँ पाई होगा। अरे भाई सर्कल के लिए क्या पढ़े? म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए, तो सेमी सर्कल के लिए क्या हो जाएगा? उसका आधा ना, हाफ इंटू म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए, यानी म्यू नॉट बाई 4 हो जाएगा इंटू आई बाई। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन, डायरेक्शन दूसरे का डायरेक्शन इनवर्ड हो रहा है, ध्यान नहीं है आपका इधर, इनवर्ड। ठीक है। B3 तो 0 होगा, भले सेमी इनफाइनाइट है, दूसरा पॉइंट भी उधर ही है जिधर निकालना है। नहीं समझ पा रहे हो तो ये 0 हो जाएगा। फार्मूला आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो B3 0 हो गया। तो बी नेट बताओ कैसे निकालोगे? बताओ भाई आदित्य, वी नेट कैसे निकालोगे? वी नेट कैसे निकालोगे? जोड़ देंगे दोनों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो वी नेट बराबर B1 प्लस B2 इनवर्ड। अब तो माइनस आने का कोई सवाल ही नहीं है, इनवर्ड। तो B1 की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए प्लस म्यू नॉट बाई 4 आई बाई ए इनवर्ड। अब सॉल्व कर लेंगे नहीं कर लेंगे आगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। कंफर्म? श्योर? आसान सा क्वेश्चन था, इसको नोट करो जल्दी। चलिए नेक्स्ट आगे, या क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। आसान सा क्वेश्चन था, कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक है। तो आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूला नहीं याद है तो फिर शायद दिक्कत होगा आगे करने में क्वेश्चन, इसलिए पूरे फार्मूले को याद रखो, कैसे फार्मूला किया जा रहा है, फार्मूला अटेम्प्ट कैसे हो रहा है। ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सेमी इनफाइनाइट का फार्मूला याद ही रख लो भाई सब लोग। मामला यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गया। करंट आई देखो यहां पर 3 चीजें दिख रही हैं बेटा। सेमी इनफाइनाइट यहां तक है, ये वाला हिस्सा क्वाड्रेंट है कि नहीं? क्वाड्रेंट समझ रहे हो ना, एक चौथाई हिस्सा है, बस इतना। फिर यहां से यहां तक सेमी इनफाइनाइट है। 3 चीजें दिख रही हैं, यानी इसको फर्स्ट, ये वाला टर्म सेकंड और ये वाला थर्ड। नहीं समझ पा रहे हो? देखो 3 चीजें फिर से देख लो ध्यान से। 3 चीजें कहां कहां दिख रही हैं? ये वाला इनफाइनाइट से होता हुआ एक फिक्स पॉइंट तक आया, दैट इज कॉल्ड द सेमी इनफाइनाइट। यहां से यहां तक दूसरा कंडीशन है, क्वाड्रेंट है, और फिर यहां से लेके सेमी इनफाइनाइट पहुंच गया। तो आपसे फिर वही क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड बी नेट। बी नेट कहां पर? नहीं समझ पा रहे हो? वो पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। चलो पहले वायर के कारण जरा ध्यान समझो। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू द फर्स्ट सेमी इनफाइनाइट वायर। तो देखो इनफाइनाइट तो यहीं पर है ना बेटा, ध्यान देना, यहीं से निकालना है ना। तो ये वाला हिस्सा 90 बन जाएगा और ये वाला 0। तो B1 बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। फार्मूला याद कर लो, साइन φ1 प्लस साइन φ2। φ1 की जगह साइन 90 प्लस साइन 0। 0 क्यों हो रहा समझ में आ रहा है? देखो ये तो यहीं पे है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। डायरेक्शन बता दो। ठीक है। B1 निकल गया। B2 बताओ क्या है? B2 तो एक क्वाड्रेंट है। B2 क्या है? क्वाड्रेंट का क्या होगा फार्मूला? म्यू नॉट बाई 8 हो जाएगा। बहुत अच्छा। डायरेक्शन बताओ। श्योर? डायरेक्शन इनवर्ड होगा। इक्वेशन 2। B3 क्या है? सेमी इनफाइनाइट म्यू नॉट बाई 4 पाई साइन 90 प्लस साइन 0 होगा। तो क्या बन जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई
आई बाई ए डायरेक्शन बताओ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? सोच लीजिए, समझ लीजिए एक बार और अच्छे से। सबको समझ में आ रहा है? तीनों की डायरेक्शन सेम है, तीनों की डायरेक्शन सेम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बी नेट बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। डायरेक्शन बताओ, इनवर्ड ही तो होगा। B1 की जगह क्या है? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए प्लस म्यू नॉट बाई 8 आई बाई ए प्लस म्यू नॉट बाई 4 पाई। सॉल्व कर लेंगे सब लोग। देखो सब में म्यू नॉट और आई बाई ए कॉमन मिल जाएगा, मिलेगा तो 1/4 पाई 1/8 1/4 पाई ये बच जाएगा। जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कंफर्म कर लेंगे सब लोग? नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए अब जो क्वेश्चन समझेंगे थोड़ा सा टफ टाइप के क्वेश्चंस हैं। आपको डायरेक्शन समझ में आ रहा है कि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालना है और कहाँ से निकालना है। ये चीज़ें लगभग समझ गए होंगे कि डायरेक्शन कैसे निकल रही है, कब नेट लिया गया है, कब नहीं लिया गया है। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश एक और करेंगे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में आया हुआ है, बोर्ड में भी संभावनाएं हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आने की। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन बस आपको थोड़ा समझना है क्या कह रहा है। इस बार हम एक्सिस की बात करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, वाई है, जेड है। एक्स एक्सिस पे आपको पता होगा आई कैप लिखते हैं, ये जे कैप होता है, और ये ऐसे तो ये तो समझ में आ रहा होगा कैसे बना है ना। ये बाहर बना हुआ है तो नहीं अंदर, बाहर बना हुआ है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है नहीं। मान लीजिए कि यहीं से इनफाइनाइट वायर का करंट आई करंट प्रोड्यूस होते हुए गया अंदर, आई करंट। ठीक, ए दिख रहा है सबको? ये पॉइंट ओ है। इसी पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। थोड़ा सा टफ है, हल्का सा, बहुत ज़रा टफ नहीं, हल्का सा टफ है। समझिए जरा, पहला वाला वायर देखना जरा ध्यान से। मेन कंडीशन जरूरी है डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन समझ जाएगा तो क्वेश्चन कर लीजिएगा। कैसे निकलेगा? दूसरा पहला वाला वायर आपको सेमी इनफाइनाइट दिखाई दे रहा है, तो सेमी इनफाइनाइट के लिए फार्मूला क्या हो जाता है भाई? ये तो 90 डिग्री बन ही रहा है, सॉरी 0 डिग्री और ये 90, तो फार्मूला बन जाएगा B = म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। कन्फर्म सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो कोई दिक्कत? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। साइन φ1 की जगह कितना हो जाएगा? हाँ, एक 90 प्लस साइन 0। समझ में आ रहा होगा? तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्शन की बात करेंगे। अब थोड़ा समझना है, करंट किधर जा रहा है? अंदर। करंट किधर जा रहा है? अंदर। दिखाई दे रहा है? अरे यार ये एक्चुअली ऐसे थोड़ा ना है, परपेंडिकुलर है ना कंडीशन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कैसे होता है? परपेंडिकुलर तो होता है। ये समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? कुछ ऐसा होता है कि नहीं? ये शेप होता है, समझ में आ रहा होगा? बोलो भाई, एक्स वाई जेड, तो यही तो एक के वाला है, लेकिन डायग्राम में ऐसे बना हुआ है। समझ पा रहे हो? के तो यही है ना। बोलो, फिगर समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? यही तो ये फिगर है। हमने इसको ऐसे बना दिया बस, डायग्राम में तो बना नहीं सकते हैं। अब करंट इसमें किधर जा रहा है? अंदर। करंट ऐसे जा रहा था, अंगूठा यहां रखो, ध्यान देना। बची हुई उंगलियों को उधर कर्ल करो जिधर निकालना है, पॉइंट इधर है। थंब किधर दब रहा है? पाम किधर दब रहा है? नीचे। पाम किधर दब रहा है? नीचे। अच्छा, हर एक्स का माइनस एक्स एक्सिस होता है कि नहीं होता है? वाई का माइनस वाई होता है कि नहीं? जेड का माइनस जेड होता है कि नहीं? पाम दब किधर रहा है? यानी माइनस जे कैप। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ऊपर प्लस जे था तो नीचे माइनस जे होगा। बोलो, इधर प्लस आई है तो इधर माइनस आई होगा, इधर प्लस के है तो इधर नहीं समझ पाए, इधर प्लस के तो इधर। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक?
श्योर सबको डायरेक्शन समझ में आ रहा है कैसे निकला है? ऐसे जरा B2 बताओ क्या होगा? B2 तो सेमी सर्कल है ना बेटा, तो सेमी सर्कल का फार्मूला क्या हो जाता है? म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई बाई ए। सोच लो भाई, नहीं डायरेक्शन सोच के बता दो इसका, थोड़ा सा डायरेक्शन टफ है। ऐसे है ना, हाँ इनवर्ट होगा, बिल्कुल सही इनवर्ट ही होगा। देखो यहाँ है बच्चों इंग्लिश इधर इनवर्ट अंदर की तरफ, तो जब भैया इसको आई जे में लिख रहे हो तो अंदर की तरफ क्या होता है? फिर समझो, जब आई जे में लिख रहे हो तो उसको भी उसी तरह लिखो ना, अब इनवर्ट लिखने की क्या जरूरत है? ये बाहर है ना, बाहर वाला हिस्सा के है कि नहीं के है? कौन सा हिस्सा है? अरे भाई आई कैप, सॉरी आई कैप, जे कैप, ये के कैप होगा। ये आई कैप था, इधर पहुंच जाए तो क्या माइनस आई नहीं होगा? ये इधर आ जाए तो क्या माइनस जे नहीं होगा? ये अंदर चला जाए तो क्या होगा? तो करंट कहाँ जा रहा था? डायरेक्शन किधर बता रहा था? अंदर। अंदर का मतलब क्या? बोलो, अभी भी नहीं समझ पाए, समझे? तीसरा वाला जरा बताओ। है? तीसरा भी वही होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन 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 सोच के चेक कर लेते हैं। तीसरा करंट इधर, करंट इधर, फिंगर इधर, आई का करंट इधर, इधर ना, यानी किधर? माइनस जी, समझे? तो बी नेट निकल जाता है। देखो वी नेट का आप जब ऐसा एक्सिस दे दे तो फार्मूला हो जाता है अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। ये वाला कंडीशन हटा देंगे, डायरेक्शन जो है समझ में आ जाएगा, वहाँ से डायरेक्शन क्या आएगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वहाँ से डायरेक्शन हम किसी एक का मान के प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको, बी नेट निकल जाएगा। कंफर्म सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आसान सा क्वेश्चन था, कोई बहुत टफ नहीं था, आई जे के एक्सिस के साथ था, निकाल ले सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चंस लगभग कोशिश करिए, आप सभी लोग करने के लिए लग जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, कोशिश किया जाए तो लग सकता है। ठीक है, सेंटर ओव है, एंगल थीटा। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, एट पॉइंट O, सेमी इनफाइनाइट मत करो इस बार, एट पॉइंट O। ठीक है, चलो जरा निकाल के दिखा दो मुझे कितना होगा। है थोड़ा टफ है क्या? टफ नहीं है, कोशिश करिए, देखिए निकल जाना चाहिए। चार करना पड़ेगा बिल्कुल। ये रेडियस R ले लो, ये वो पॉइंट है, चार लेके करना पड़ेगा, चार पे ही ये सॉल्व होगा, चार से ही निकलेगा। चलो इधर देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो इधर, इस टर्म को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। अगर पहले का कारण निकालते हैं तो जरा देखो ध्यान से, पहला तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि अलॉन्ग द एक्सिस है, होगा ना,
ये जीरो, अरे भाई ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना इसके कारण, उसी डायरेक्शन में जीरो। अगर B1 जीरो होगा तो क्या B3 जीरो नहीं होगा? होगा, होगा। B2 बताओ कितना होगा? इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जब ऊपर निकालोगे, देखो इधर, इसके कारण जब ऊपर निकालोगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू थीटा, थीटा की जगह थीटा दिया है। डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन, डायरेक्शन इनवर्ड, सोच लो। अरे यहाँ यार देखो इधर, कैसे इन्वर्ट कर सकते हो, सोच लो एक बार और, देख लीजिए सभी लोग। आउटवर्ड ना, कितनी बार भूल जाते हैं आप लोग, आउटवर्ड। चलो B4 बताओ इसके कारण। अब इसके कारण निकालने के लिए ये वाला एंगल निकाल लो, और क्या, ये वाला एंगल कितना है? थीटा। तो ये 2 पाई माइनस थीटा नहीं होगा, या 360 माइनस थीटा। बोलो भाई, तो क्या बन जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए की जगह संजोग से आर दिया था, आर 2 पाई माइनस थीटा। डायरेक्शन बताओ, इनवर्ड। तो B1 और B3 तो जीरो है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? नेट क्या होगा? माइनस कर दो, चाहे इसको माइनस करो चाहे इसको माइनस करो, तो B नेट बराबर B2 माइनस B4 आउटवर्ड होगा, नहीं होगा? तो निकल तो गया क्वेश्चन। कहाँ टफ है इसमें? कौन सी ऐसी बहुत सारी चीज़ थी जो नहीं कर पाए तुम लोग? तो इस तरह से हम लोग लगभग ये सारी क्वेश्चन इस पे लगा दिए हैं। हमको आगे पढ़ना है, किसी सर्कुलर लूप है, ठीक है, सर्कुलर लूप तो आप पढ़ चुके हैं ना, शायद बताया गया था, ठीक है। सर्कुलर करंट निकालना है किसी लूप पर, किसी लूप पर सर्कुलर कैरिंग करंट है, उस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसके एक्सिस पर। अभी तक कहाँ निकाल रहे थे? सेंटर पर। अभी तक कहाँ निकाल रहे थे? लूप के सेंटर पर। अब लूप से थोड़ी दूरी पर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जल्दी से इसको नोट कर लो, आसान सा क्वेश्चन था ये।